एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे और जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मैं रोज 3 वीडियो पोस्ट करता हूं जो निफ्टी इंडेक्स के रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अलग अलग वीडियो में मेरे 10-10 स्टॉक्स होते हैं और मेरा यह मानना होता है कि अगर मेरी आप वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी रिसेंटली हमारे YouTube चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, तो बहुत दिनों से मेरे जो चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग और मेरे फेसबुक ग्रुप में भी तकरीबन 30,000 मेंबर्स हैं। उनमें से भी कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं कि सर, आप ड्यूरिंग द मार्केट आप हमें टारगेट्स के बारे में कुछ बताया कीजिए। तो उस सिलसिले में मैंने अपनी एक छोटी सी सर्विस इनिशियली केवल 50 मेंबर्स को के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा और वो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने मेंबर्स को जोड़ रहा हूं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरे को मेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेल आईडी है, आप अपना कांटेक्ट उसमें दे सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और जो ये मेंबर्स होंगे, पहले 50 मेंबर्स, ये लाइफ टाइम एक लिमिटेड छोटे से अमाउंट के साथ मंथली जो होगा वो जुड़ सकते हैं। ये केवल सर्विसेज पहले 50 मेंबर्स के लिए ही लाइफ टाइम के लिए होंगी और साथ में मैं चैट के थ्रू भी और फोन के थ्रू भी अवेलेबल रहूंगा मार्केट के बीच में। तो जो ये सर्विसेज होंगी ये तकरीबन जुलाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एक नॉमिनल सा छोटा सा चार्ज होगा, वो क्या रहेगा। अब बात करते हैं कल की पॉसिबिलिटी 20 जुलाई के लिए। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे बात करें तो इसके अंदर हमारी पोजीशन पहले शॉर्ट साइड पर थी। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो 300 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था, जो हमने 282 के आसपास स्केयर ऑफ किया और वहां पर लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया अपने ट्रेड को। उसके बाद गिरावट आ गई और हमें पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, फ्यूचर्स के अंदर लॉस आ रहा है, जबकि ऊपर से हमने 10 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो अब बात करें यहां से इंट्राडे के अंदर आज 276 के आसपास तक के हाई लगे, जबकि मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट नेगेटिव साइड पर ट्रेड किया। तो हमने 270 के आसपास भी लॉन्ग जाने के लिए बोला था। मैंने कहा था कि जिसका होराइजन कम से कम जुलाई एक्सपायरी तो है ही, अगर 278 क्रॉस करते हैं और 282 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़ा रन अप 291 तक का दिख सकता है। और इस स्टॉक ने जो इतना बड़ा गैप बनाया हुआ है 300 से लेके 291 तक का, ये गैप भी फिल होगा। तो इसीलिए लॉन्ग में ही रहने के लिए बात करी थी और यही स्ट्रेटजी मैंने आज अपना मेरा जो YouTube ग्रुप मैंने रिसेंटली शुरू किया है उसके अंदर भी मैंने इसको बाइंग बोला था 272 पर और साथ में टारगेट था मेरा 275 और 277। इंट्राडे के अंदर ही विद इन आप मान के चलिए 20 मिनट्स हमने 275 का टारगेट अचीव कर दिया था। अब जिसको लॉन्ग साइड पर जाना है, एक बार 278 के ऊपर क्लोजिंग मिलने दीजिए, आपको अच्छा बड़ा रनअप इसमें देखने को मिल जाएगा। जिसने नया ट्रेड लेना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसका ट्रेड नीचे से लॉन्ग साइड पर 270 की पुट के साथ लॉन्ग है, वो अपने स्टॉक में बने रहें। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि
हम क्योंकि ये स्टॉक को 209 क्रॉस करते बहुत तकलीफ हो रही है। आप पिछले 3 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखिए, 2 बार ये 209 के आसपास गया है, जो ये मेरा एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी यहां पर ये स्टॉक फेस करता है। मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ये वाला प्राइस। आप देखिए 3 दिन ये स्टॉक इसके आसपास गया लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। तो कल हमने डिसाइड किया था कि एक बार अगर हमें थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है, क्योंकि कल की क्लोजिंग हमारी 208 के आसपास की थी, और अगर उसके बराबर फ्लैट खुलता है या उसके ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है तो हम एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे और उसके बाद गिरावट में फिर से एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे में 209 के आसपास के हाई तो लगे अगर देखें, लेकिन हमने इसको एग्जिट किया 208 पे, और जो कल की क्लोजिंग भी थी, कल का मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग भी थी, उसी प्राइस के आसपास हम एग्जिट हो गए। इंट्राडे में मूव मिला वहां से ऊपर, लेकिन वो हमने प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि इतनी आज तो मार्केट ने नेगेटिव बिहेव किया तो उसके बावजूद ये तेज चला। लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि ये आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये स्टॉक 230 240 तक जा सकता है। बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर किसी कारण से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आती है और ये फिर से 204 या 204 के नीचे मिलता है तो मैं फिर से लॉन्ग करूंगा। ये प्रॉफिट हमने ले लिया और 205 पर हमारी पोजीशन थी। ठीक ठाक, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं रहा लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। हम इसमें से एग्जिट हो चुके हैं। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखे, फिर से 204 के नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। देखिए हिंडाल्को को हम बाय करेंगे एक बार 390 और 385 के बीच में कहीं आए तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे। पॉसिबिलिटी एक गिरावट की बन रही है, शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, हां नीचे से लॉन्ग करके पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने जो देखिए नीचे की तरफ 5400 के नीचे ये निकला, तो 50 और 400 के टारगेट तो मैं आपको यहां से बोलता ही आ रहा हूं कि 5400 या उसके नीचे मिले। मेरा प्राइस था 5300 और 5400 के बीच में कहीं बाय करने का, लेकिन पिछले 4 दिन से ये होल्ड कर रहा है, उसके नीचे ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा, इसीलिए हमने अब नीचे की बातें छोड़ दी और आज के दिन में इसको 5415 पर हमने बाय किया है। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही चीज बाय करने के लिए बोला और साथ में हमने पुट भी बाय किया हैजिंग के लिए। और मेरा यह मानना है कि अगर इसने 5440 को एक बार क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर दिया तो आप एक ही कैंडल में 5500 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पोजीशन कैरी की है, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कैरी करवाई है, और कल के दिन में देखेंगे कि यह मूव हमें कहां तक ले जाती है। अगर गैप अप ओपन हुए किसी भी कारण से और 10-15 मिनट हमने ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो 5500 का टारगेट ज्यादा दूर नहीं होगा। तो जिसको नई पोजीशन लेनी है, 5450 के ऊपर क्लोजिंग मिलती दिखती है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, अदरवाइज वेट करें। सिप्ला ने आज दूसरी कैंडल बेयरिश साइड पर दिखाई है, लेकिन एमएसीडी हमें कुछ और इंडिकेशन दे रहा है। देखिए इसको कहते हैं ट्रैप। जो एमएसीडी एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, जबकि जो कैंडल फॉर्मेशन है एक के बाद एक दूसरी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल क्या है, इसको हम बेरिश हैमर बोल सकते हैं। तो कैंडल्स फेक हो सकती हैं लेकिन एमएसीडी कुछ और दिखा रहा है। तो हम एक बार, क्योंकि 2 कैंडल्स एक के बाद एक तरीके की बनी है, अगर गिरावट आती है कल के सेशन में किसी भी कारण से 968 के नीचे ये आपको स्टॉक दिखता है, तो आप
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां बाय करना है। मैं तो 960 65 के आसपास भी कंफर्टेबल होऊंगा इसमें लॉन्ग जाने के लिए। तो गिरावट का वेट कीजिए। भारती एयरटेल, भारती ने देखिए आज कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाई, जो लो लगाया 530 का और जो हाई लगाया 545 का, और देखिए जहां खुले वहां से तकरीबन ये नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन अभी इसमें शॉर्ट करने की कोई गलती करिएगा मत। रीजन, अभी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन हमें ये स्टॉक नहीं मिल पाया था, हमें इसको बाय करना था 520 के आसपास। किसी भी कारण से कोई गिरावट आ जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल इसमें काफी कम लग रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, अगर गिरावट आ जाती है 520 के आसपास मिलता है तो वहां पर हम एक बार लॉन्ग करेंगे। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक सेलिंग प्रेशर दिखा दिया, और मैंने आपको क्या कहा था कि 5900 के टारगेट के लिए अगर ये स्टॉक 61 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। हां, नीचे से आप रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं। अगर 5940 के आसपास तो आ गया था, इस दोनों के मिडल में मैंने बोला था मेरा टारगेट अचीव हो गया, जहां हमें बाय करना था। देखिए क्लोजिंग मिली है 6075 की, इस प्राइस को भी छोड़ देते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है और फिर से आपको 5950 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 5880 ब्रेक करेगा, जो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो एक बड़ी डिप 6400 से अगर ये स्टॉक आपको 500 टू 600 पॉइंट नीचे मिलता है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। हैजिंग इन्वॉल्व कीजिए, अनलिमिटेड रिस्क मत लीजिएगा। नीचे से एक बाइंग दिख सकती है तो कल का वेट करके कल की कैंडल फॉर्मेशन देखिए। 5900 5950 एक अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग साइड पर रहने के लिए। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई है। वैसे तो एक बुलिश क्रॉसओवर बना है, आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। वॉल्यूम्स तो देखिए कितने कम है। तो किसी को बाय करना है, बाइंग में रहना है, तो 965 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। अब बात करते हैं अंबुजा को। देखिए अंबुजा ने आज फिर से 390 के आसपास के प्राइसेस दिखा दिया, और आरएसआई देखिए 80 और हम 365 से इसको शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और वहां की हमारे पास कॉल भी है, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं है। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, हो सकता है कि ये अभी गिरावट ना दिखाएं, और 370 से भी मैंने जो मेरे फॉलो करते हैं उनको कहा हुआ है कि आप कॉल बाय करके शॉर्ट करके चल सकते हैं। देखिए कॉल में तो प्रॉफिट है नो डाउट, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है जितना फ्यूचर्स के अंदर लॉस है। इस बात को हम एग्री करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि एक बार कॉल के प्रॉफिट को बुक किया जाए, क्योंकि अब एक्सपायरी में कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है। वर्किंग डेज अगर देखा जाए तो हार्डली 7 से 8 वर्किंग डेज हैं। तो कोशिश होगी कि हम अगर कल किसी कारण से थोड़ी बहुत मूव ऊपर की तरफ आ भी जाती है तो अपनी नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉल करेंगे ऊपर शिफ्ट, और ट्रेड को इसी तरीके से शॉर्ट की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जिसने नया ट्रेड लेना है थोड़ा सा वेट करें। हम ऑलरेडी 2 पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले चुके हैं, और बाइंग का प्राइस काफी नीचे का बनता है। वो 375 और 360 के बीच में एक कंफर्टेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए, जिसकी अभी गुंजाइश मुझे काफी कम लगती है। तो इस ट्रेड को हम शॉर्ट में तो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नई एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 20 जुलाई के साथ कंपेयर कीजिए। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, और साथ में
बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।